दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चाइना तालिबान को मॉडर्न वेपन्स क्यों प्रोवाइड कर रहा है एंड हाल ही में अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल के एक होटल में अटैक किया जाता है। आईएसकेपी इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि एफिलिएटेड है आईएसआईएस के साथ। ये हमला करता है काबुल के एक होटल पर और ये इतना ज़्यादा खतरनाक मिलिटेंट ग्रुप है कि इससे तालिबानियों को तक खतरा है। एंड इन सब में उइगर मुस्लिम्स का क्या रोल है एंड प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान चाइना के लिए स्ट्रैटेजिकली इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष एंड आई वेलकम यू टू यूपीएससी स्टडी। दोस्तों हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान चाइना के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे समझने के लिए हमें डीपली स्टडी करना पड़ेगा चाइना एंड अफगानिस्तान रिलेशंस को। और दोस्तों इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस एंशिएंट टाइम से हैं, जब चाइना में हान डायनेस्टी रूल किया करती थी। और दोस्तों अफगानिस्तान से गुजर करके एक बहुत ही फेमस रूट जाया करता था जिसका नाम है सिल्क रूट। एंड प्रेजेंट टाइम में 76 किलोमीटर्स का लंबा बॉर्डर दोनों कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं। दोस्तों मॉडर्न अफगानिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1709 में, लेकिन दोस्तों चाइना हमेशा से ही अफगानिस्तान के साथ अपनी टाइज अच्छी बना करके रखना चाहता था और इसीलिए अर्ली कोल्ड वॉर पीरियड में चाइना मल्टी मिलियन डॉलर्स लोन दे रहा था अफगानिस्तान को उसके साथ रिलेशन अच्छे बनाए रखने के लिए। एंड दोस्तों ये फ्रेंडशिप इंटरप्ट की जाती है सोवियत यूनियन के द्वारा 1979 में, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को कब्जा करने के लिए आता है। लेकिन दोस्तों चाइना यहाँ पर नहीं रुकता है, वह अपने रिलेशन चाइना के साथ इंप्रूव करने में लगा रहता है। एंड फाइनली 1996 में मुल्ला उमर, जो कि उस समय तालिबान का लीडर था, इसने 3/4 अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया और 2001 तक अपना शासन अफगानिस्तान पर चलाया। देन दोस्तों 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान में इंटरवेंशन करता है और दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बमबारी की जाती है यूएस मिलिट्री के द्वारा। यहाँ पर जितने भी टेररिस्ट इनको दिखाए उन पे डायरेक्ट शूट करना, बमबारी करना, ग्रेनेड्स फेंकना, ये सब इन लोगों ने शुरू कर दिया। और आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि यूएस अफगानिस्तान को यहाँ पर बचाने के लिए आया था तालिबानियों से, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। एक्चुअली में दोस्तों आपको याद होगा सितंबर 11, 2001 में अमेरिका के ऊपर कई हमले किए जाते हैं अल-कायदा टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा और इन्हीं सब का बदला लेने के लिए दोस्तों यहाँ पर यूएस मिलिट्री आई थी। देन दोस्तों यूएस मिलिट्री के सपोर्ट के साथ में अब तालिबानियों को अफगानिस्तान से भगाने के बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पर इस्टेब्लिश होती है और चाइना यहाँ पर अपने फिर से रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ अच्छे करने में लग जाता है। और उस समय 2002 में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हामिद करजई को $1 मिलियन एंड 30 मिलियन युआन चाइना ने दिए थे। लेकिन दोस्तों 2021 में इसके 20 सालों बाद ये देखने को मिलता है कि यूएस अपनी मिलिट्री को वापस बुला लेता है जो कि अफगानिस्तान में सर्व कर रही थी और कुछ ही दिनों के बाद में तालिबान फिर से पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है। और अब दोस्तों चाइना की प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि दोस्तों चाइना को प्रॉब्लम तालिबान से नहीं है, चाइना को एक्चुअली में प्रॉब्लम उन लोगों से है जिनसे तालिबान को खतरा है। और तालिबान को खतरा है आईएसकेपी से, इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस। ये दोस्तों आईएसआईएस का एक एफिलिएटेड मिलिट्री ग्रुप है और ये लोग एक्टिव हैं कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। और इस ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था 2015 में और जो इसका इनिशियल लीडर था वो था हाफिज सईद एंड अब्दुल रऊफ। लेकिन दोस्तों 2016 में यूएस फोर्सेस ने यहाँ पर स्ट्राइक की और इन लोगों को मार डाला। एंड आईएसकेपी एंड तालिबान में दुश्मनी शुरू होने का कारण दोस्तों था रिक्रूटमेंट। यहाँ पर दोस्तों ऐसा सीन था कि आईएसकेपी उन लोगों को रिक्रूट कर लेता था जो कि तालिबान में सर्व किया करते थे, लेकिन उनकी अपने लीडर से नहीं बनती है या फिर उनका बैटल ग्राउंड में प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था तो आईएसकेपी उनको रिक्रूट कर लेता था। और जब यह बात उस समय के तालिबानी लीडर अख्तर मंसूर को पता चली तो उसने उस समय के आईएसआईएस के लीडर अबू बकर अल बगदादी को खत लिखा और कहा क्या है यार, तुम लोग मेरे ही लोगों को रिक्रूट कर लोगे तो हमारे पास कौन बचेगा। देन इन्हीं सबको लेकर के इन दोनों में क्लैश हो जाती है नंगहार प्रोविंस में। और यहाँ पर दोस्तों आईएसआईएस एंड तालिबान में से तालिबान हार जाता है आईएसआईएस से और आईएसआईएस तालिबानियों के एरियो को खुद कब्जाना शुरू कर देता है। एंड दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि चाइना सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है और इसमें दोस्तों सी एंड लैंड को मिलाकर के 3000 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो गुड्स चाइना पहले मंगाता था मिडिल ईस्ट से या यूरोपियन कंट्री से,
उन्हें एक बहुत ही लंबा रूट तय करना पड़ता था। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर के मलेशिया इंडोनेशिया के बीच से होकर के उन्हें जाना पड़ता था, तब वो सामान चाइना जाकर के पहुंचता था। लेकिन दोस्तों अब चाइना क्या सोचता है, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है कि अगर कभी भी इस एरिया में तनाव की स्थिति आ जाती है या युद्ध छिड़ जाता है और मेरे शिप्स यहाँ पर बैन कर दिए जाते हैं, तब चाइना अपनी नीड्स को कैसे पूरा करेगा। इसीलिए दोस्तों चाइना ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अरेबियन सी में ग्वादर पोर्ट का निर्माण किया और यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट रेल लाइन एंड रोड्स बिछा दिए चाइना के ज़ीजियांग प्रोविंस तक। अब ये दोस्तों रूट बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, इससे कम समय में चाइना को अपना सामान भी मिल जाएगा एंड इस शॉर्ट रूट की वजह से उसका यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड करना भी आसान हो जाएगा। एंशियंट टाइम में जो सिल्क रूट कनेक्ट करता था चाइना को मिडिल ईस्ट एंड यूरोपियन कंट्रीज से, जो कि दुनिया भर के ट्रैवलर्स, मर्चेंट्स एंड राजाओं के द्वारा यूज किया जाता था, उसी की तर्ज पर दोस्तों चाइना BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का निर्माण कर रहा है। दोस्तों यह परियोजना पर चाइना 2013 से काम कर रहा है और इसके तहत वह पुराने सिल्क रूट की तरह इन सभी कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करना चाहता है, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोपियन कंट्रीज को, जो कि आपस में एक दूसरे को जोड़ेंगी रोड्स के थ्रू। रेलवेज, पोर्ट्स एंड गैस पाइपलाइंस एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जाएगा लैंड एंड वाटर के ऊपर, जिससे कि यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका की आपस में कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। और इसे बना करके दोस्तों चाइना अपना डोमिनेंस भी दिखाना चाहता है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन दोस्तों जिस रीजन से ये दोनों प्रोजेक्ट होकर के गुजरने हैं, आजकल वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और इससे चाइना इतना ज़्यादा डर रहा है कि अगर ISKP मिलिटेंट ग्रुप, जो कि चाइना के हमेशा अगेंस्ट रहता है, और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ज़ीजियांग में रहने वाले हज़ारों उइगर मुस्लिम्स पर चाइना बहुत ज़्यादा उन्हें प्रताड़ित करती है, उन्हें ऑप्रेस कर रही है, और इसी के खिलाफ है ISKP। और ISKP ने अपने पहले के कई बयानों में चाइना को क्रिटिसाइज भी किया है इसके लिए और चाइना के खिलाफ जिहाद छेड़ने की भी तक बात की है। ISKP इसीलिए दोस्तों उइगर मुस्लिम्स को रिक्रूट कर रहा है अगेंस्ट चाइना। एंड दोस्तों चाइना अब ये चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी रहे, जिससे कि उसके CPEC एंड BRI प्रोजेक्ट पर किसी भी तरह की आंच ना आए। हाल ही में काबुल के एक होटल में ISKP के मेंबर्स ने अटैक कर दिया, जहां पर दोस्तों बड़े चाइनीज डिप्लोमेट्स एंड बिजनेसमैन का आना जाना लगा रहता था। और इस इंसिडेंट से चाइना को यह लग रहा है कि तालिबान अपने ही देश अफगानिस्तान में अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा है, और इसीलिए चाइना ने अब डिसाइड किया है कि वह तालिबान को मॉडर्न वेपन्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराएगा, जिसमें वो UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रोवाइड करेगा। इसमें दोस्तों क्या होता है कि ये रिमोट कंट्रोल के द्वारा इन्हें कंट्रोल किया जाता है और इसमें होते हैं ड्रोन्स एंड ब्लोफिश ड्रोन्स। ब्लोफिश ड्रोन्स का दोस्तों मतलब ये एक तरीके का हेलीकॉप्टर होता है जो कि 15 किलोग्राम तक वेट को कैरी कर सकता है, अपने साथ में इसे लिफ्ट कर सकता है, और यह सब अब चाइना प्रोवाइड कराने जा रहा है तालिबान की गवर्नमेंट को, जिससे कि तालिबान सक्षम रहे ISKP के खिलाफ लड़ने के लिए और अफगानिस्तान को जो दूसरे टेररिस्ट ग्रुप हैं जो कि चाइना के अगेंस्ट हैं उनसे इनको बचा सके। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अफगानियों ने, इन लोगों ने कभी भी दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं किया है, और किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के साथ अगर दोस्तों देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए भले ही आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए ही घातक बन जाते हैं, और यह बात USA बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब।